हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। देखो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का जो एग्जाम डेट है बिल्कुल फिक्स हो चुका है, कंफर्म हो चुका है और अब हमारे पास केवल 85 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, आज से जस्ट 85 डेज बाद आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, 2014 में वैकेंसी आई थी, 2016 में पेपर हुआ था, अब 2020 में नोटिफिकेशन निकला है, 2021 में पेपर हो रहा है, 2022 में ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आप देख सकते हो कितना अंतराल लग रहा है, कितना गैप लग रहा है। आगे वैकेंसी कब आए कुछ पता नहीं। अब से पहले आपकी कितनी तैयारी थी, आप कितना पढ़ते थे, आप क्या करते थे, कोई मतलब नहीं रखता। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा मतलब रखता है कि आप अब कितना पढ़ रहे हो, अब क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, हमारे साथ क्या होता है, हम एक विदाउट प्लान पढ़ाई करते हैं। कई बार हमारा कोई प्लान फिक्स नहीं होता, जो बुक मार्केट में रहती है उसको उठाते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, दोस्त कोई बुक पढ़ रहा है उसको उठा लिया, उसको पढ़ लिया, कभी यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लिया, कभी कहां कभी कहां, कोई प्लान नहीं चल रहा। हम इतना कंटेंट पढ़ लेते हैं, हम इतना सारा कंटेंट पढ़ लेते हैं कि जब एग्जाम बिल्कुल पास में आ जाता ना तो हम उसका रिवीजन नहीं कर पाते। फिर पेपर देने के लिए जाते हैं, फिर होता है यार ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ तो है मेरा, लेकिन याद नहीं आ रहा। भाई याद आएगा कहां से? आपने इतना कंटेंट पढ़ लिया, आपने उसका सही ढंग से रिवीजन नहीं किया। ठीक है, तो अब हमें एक बहुत शानदार वाली प्लानिंग बनानी है। पहले बिल्कुल पूरा एक फॉर्मूला बनाना, पूरा स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमें केवल ये कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, एक हमारा मन लालची होता है। लालची कैसे? सपोज दैट दो दोस्त हो आप और दोनों केमिस्ट्री से हो और आप दोनों कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आपके पास एक बुक है जो आपके दोस्त के पास नहीं है। ठीक है, आपके दोस्त को पता चला कि यार ये बंदा ये किताब पढ़ रहा है। आपका दोस्त क्या सोचेगा? अरे यार पता नहीं पेपर उसमें से आ गए, तो दोस्त भग के जाएगा, वो किताब खरीदेगा, फिर वो पढ़ेगा। ठीक है, तो हमें जो ये लालची प्रवृत्ति है इसके ऊपर कंट्रोल करना है और हमें एक पूरा प्लान बनाना है कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, जिससे कि हमारा बहुत गजब तरीके से रिवीजन भी हो जाए, हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। सिलेक्शन पर हमें स्पेशली फोकस करना है। किसके ऊपर? हमें सिलेक्शन के ऊपर स्पेशली फोकस करना है। अब देखो, 2-3 दिन से मेरे पास बार बार फोन आ रहे हैं, बार बार मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूं। देखो, हमारे साथ क्या होता है, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सभी का नेट है, किसी का जेआरएफ है। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट का हमें अच्छा नॉलेज होता है, लेकिन होता क्या है, कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जो हमारे वीक होते हैं। ठीक है, और उनके लिए हमें कोई बेस्ट कंटेंट नहीं मिल पाता, कोई बेस्ट बुक नहीं मिल पाती। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या है कि कुछ लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, उनके पास ज्यादा किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, या फिर कुछ लोग किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। कुछ लोगों का होता है कि यार कुछ सिलेक्टेड कंटेंट मिल जाए, उसको पढ़ ले, काम हो जाए। ठीक है, तो देखो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं, सबसे मेन टॉपिक यही है कि यदि आपको बहुत बेस्ट वाले नोट्स चाहिए, क्या आपको ऐसे नोट्स चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट रहो, जो कॉलेज लेक्चर के एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहे। ठीक है, आप जहां से नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, बहुत ऐसे तो है नहीं कि चलो कहीं से नोट्स ले लिया, क्योंकि हमें सिलेक्शन भी लेना है। तो हम सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे, किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट से, किसी बेस्ट कोचिंग वाले से हम बात करेंगे कि सर आप हमें अपने नोट्स प्रोवाइड करवा दो। अब वो कोचिंग वाले क्या करते हैं, इसका मौके का फायदा उठाते हैं। वो कोई 10,000 फीस बताते हैं, 10,000 नोट्स का चार्ज बताता है, कोई 5,000 बताता है, कोई 4,000 बताता है, कोई 8,000 बताता है। इतना महंगा कॉस्ट बताते हैं वो। ठीक है, और भाई साहब 8,000 10,000 देना हमें ऐसा लगता है यार 10,000। ठीक है, तो यदि आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार हमें नोट्स भी चाहिए और महंगे भी पड़ रहे हैं, तो मैं देखो एक सीधा सा फॉर्मूला बता रहा हूं। आप में से यदि किसी को भी नोट्स चाहिए, सपोज दैट मैं बॉटनी का एग्जांपल ले रहा हूं, यदि आप 2-3 कैंडिडेट हो, सपोज दैट जितने भी कैंडिडेट हो जिनको बॉटनी के नोट्स चाहिए, वो मेरे को व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बॉटनी सब्जेक्ट का। बाकी जिसको भी नोट्स चाहिए ना, वो सब के सब मेरे पास व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजे। ठीक है, और यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा कोचिंग वाला हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट वाला हो जो नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हो, किसके लिए? कॉलेज लेक्चरर के लिए, और उसकी कॉस्ट ज्यादा हो, आप अकेले उसको परचेज नहीं कर पा रहे हो, तो मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगा? जैसे बॉटनी के नोट्स हैं, 4 कैंडिडेटों को चाहिए, उन्होंने मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया। ठीक है, आप चारों मिलो मेरे मीडियम से, क्योंकि आप 4 एक दूसरे पर विश्वास नहीं करोगे, आप 4 के 4 एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं करोगे, क्योंकि नोट्स तो एक के पास पहुंचेंगे, बाकी 3 के पास तो पहुंचने से रहे। क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं, जो अच्छे कोचिंग वाले होते हैं वो पीडीएफ नहीं देते, वो नोट्स देते हैं।
ठीक है, तो 4 कैंडिडेट मेरे पास आ गए, मेरे पास जुड़ गए कि सर हमें बॉटनी के नोट्स चाहिए। हमने एक बढ़िया कोचिंग वाला पकड़ा, उससे हमने नोट्स खरीद लिए और फिर मैं उन नोट्स को आप चारों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, फिर वो जितना भी कॉस्ट आ रहा है, सपोज दैट 4000 का आ रहा है तो उसमें 1000 बांट लो, फोटोकॉपी ले लो या प्रिंट में ले लो। ठीक है, तो इसमें मैं आपका एक मीडियम की तरह हेल्प कर दूंगा, तो आपको बहुत बेस्ट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी एक लड़की थी बीकानेर की, वो फोन कर रही थी कि सर एक कोचिंग वाला है, बहुत अच्छा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर है, वो प्रोफेसर है, बहुत शानदार तरीके के नोट्स हैं उसके, लेकिन वो 8000 रुपये चार्ज ले रहा है। तो सर मैं 8000 में एकली खरीद नहीं सकती, कोई आपका जानकार हो जिसको भी नोट्स चाहिए तो भाई साहब जब 2-3 कैंडिडेट मिल जाओगे ना एक ही सब्जेक्ट के लिए, तो महंगे से महंगी अच्छी से अच्छी कोचिंग के भी नोट्स खरीद लेंगे। ठीक है, तो उससे आपको बेस्ट कंटेंट भी मिल जाएगा, क्वालिटी वाला कंटेंट भी मिल जाएगा और आपको सस्ता भी पड़ जाएगा। ठीक है, उसमें बीच में मैं मीडियम बन रहा हूं आपको कोई भी वैसे गफलत की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार हम किसके ऊपर विश्वास करें, कैसे क्या करें, बस मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा आपको, जो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत लंबे टाइम से अपना काम कर रहा हूँ। इसके अलावा यदि आपको इंग्लिश के नोट्स चाहिए, बॉटनी के नोट्स चाहिए और जूलॉजी के चाहिए, ये 3 हमने खरीद लिए हैं। ठीक है, इंग्लिश के जो नोट्स हैं बहुत बेस्ट है, 2016 में ही कॉलेज लेक्चरर बने थे वो इंग्लिश से, और वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में उनकी ज्वाइनिंग है, हमारे पास में मतलब 30-35 किलोमीटर दूर एक कॉलेज है, वहां पर वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत शानदार वाले नोट्स तैयार किए, खुद कॉलेज लेक्चरर। तो यदि आपको इंग्लिश के नोट्स चाहिए तो मेरे पास है, आप ले सकते हो। इसके अलावा बॉटनी और जूलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट के भी हम कंबाइंड करके नोट्स ले रहे हैं। एक कैंडिडेट हो चुका है, दूसरा एक बात कर रहा है। यदि आपको भी किसी को यदि बॉटनी और जूलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए आपको तो 2-4 कैंडिडेट मिलेंगे और फिर उसको खरीद लेंगे, सस्ते भी पड़ जाएंगे, विश्वसनीय भी काम हो जाएगा और बेस्ट कंटेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें मतलब TTM का रूल अपना लेंगे, तू तेरा मैं मेरा वाला। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं जीएस के 3rd पेपर की, भाई साहब दोबारा से बता रहा हूं मैं, यहां पर सिलेक्शन दिलाएगा आपको ये जीएस का 3rd पेपर। इसमें जो कैंडिडेट जितना ज्यादा स्कोर करेगा, जितना बेस्ट स्कोर करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। तो मैं बता दूं मेरा नया बैच अभी से स्टार्ट हुआ है, 16 जून से नया बैच स्टार्ट हुआ है कॉलेज लेक्चर के 3rd पेपर का, और इसका टारगेट है कि 80% प्लस मार्क्स लेके आए। इसमें हम आपको राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान इकोनॉमी, समीक्षा और बजट, और 2020 और 2021 का कंप्लीट करंट अफेयर बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जीएस का 3rd पेपर का आप बैच ले सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा स्कोर थोड़ा सा कम है, आप मतलब इंटरव्यू पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, आप इस तरीके का स्कोर करना चाहते हो कि पेपर के दम पर ही सिलेक्शन हो जाए, जैसे पेपर कंप्लीट हुआ, जैसे पेपर का रिजल्ट आया तुरंत दिमाग से टेंशन खत्म, अरे भाई साहब इंटरव्यू में 0 भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पेपर के बेस पर सिलेक्शन लेके रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसमें बहुत अच्छा स्कोर चाहिए, और आप बहुत अच्छा वाला स्कोर करना चाहते हो, आप बिल्कुल भी एक छोटी सी ऐसी गलती नहीं करना चाहते जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े कि काश उस टाइम में ये कर लेता तो मेरा आज सिलेक्शन हो जाता। ये जो तो शब्द है ना, ये बहुत दुखी करता है बाद में, जब हम रह जाते हैं फिर हमें खुद की गलतियां महसूस होती है, वाह यार उस टाइम में यार वो गलती कर दिया, मैं गधा हूं, मैं वो हूं, मैं वो, फिर हम खुद को खुद गाली निकालते हैं, मैं बहुत खराब इंसान हूं, मैंने वो नहीं किया, वो नहीं किया, मैं टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, मैं डिसीजन लेट लेता हूं, मतलब खुद को बाद में खुद गाली निकालते हैं, बाद में लंबे टाइम तक पछताते रहते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे की वजह से हम बाद में पछताएं, हमें बाद में दुखी हों। ठीक है, तो इसका बैच ले सकते हो यदि आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है तो। इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए आपको कहीं कोई भटकने की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी मैं खुद आपको बहुत बेस्ट वाला कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा, 19 की 19 यूनिट। ठीक है, 19 की 19 यूनिट का बहुत बेस्ट वाला कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपका, किसका, ज्योग्राफी का। ठीक है, तो ज्योग्राफी का आप बैच लेना चाहो तो ज्योग्राफी का भी बैच ले सकते हो, 19 की 19 यूनिट कंप्लीट करवाऊंगा। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, देखो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, 3rd पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी। ठीक है, कितनी टोटल हमारे 20 टेस्ट है, टोटल 20 टेस्ट है, एवरेज हर 5 दिन पर एक पेपर होगा, जिसमें 5 पेपर हैं किसके, ओनली करंट अफेयर के। 5 पेपर हम ओनली करंट अफेयर के ऊपर बनाएंगे, हर पेपर में 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन रहेगा कम से कम 2 से 3 लाइन का। ठीक है, तो एक पेपर में हमने 100 क्वेश्चन दिया,
एक क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में कम से कम 3 से 4 लाइन है, एवरेज हम 3 लाइन मान के चल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन से, एक तो क्वेश्चन से तैयार हो गया आपका क्वेश्चन, साथ में 3 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन से हो गए, ठीक है। ओवरऑल एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 4 क्वेश्चन तैयार होंगे, तो 100 क्वेश्चनों से आपके 400 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम बताएं, एक मॉडल पेपर से आपके 400 क्वेश्चन तैयार होंगे, तो आप खुद सोच सकते हो 20 मॉडल पेपर से आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 8000। हम 8000 नहीं मान रहे, हम इसको केवल 6000 मान रहे हैं। आपके केवल 20 मॉडल पेपर से 6000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। हर 5 दिन बाद में आपको खुद का पता चल रहा है कि आप कहां पर हो, ठीक है। और भाई लोगों ध्यान रखना, मैं जो पेपर का लेवल है ना, 20-25 तारीख को पेपर हुआ था, उससे पहले 20 तारीख को पेपर हुआ था, जिन्होंने पेपर दिया है वो सब ये बोल रहे हैं कि सर आपने तो पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट बनाया है। भाई साहब, अब जो मैं पेपर बना रहा हूं वो बहुत डिफिकल्ट लेवल के बना रहा हूं, बहुत हाई लेवल के बना रहा हूं। उसका कारण ये है क्योंकि अब मैं जितना ज्यादा डीपली पेपर बनाऊंगा ना, उतने आपके कम मार्क्स आएंगे, उतना ही हमें तैयारी करने का जोश मिलेगा कि भाई अभी तो मेरे यार बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए, अभी टाइम है, मेरे को जबरदस्त तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सोचकर मैं अब जो पेपर बना रहा हूं ना, स्टार्ट के 15 पेपर मैं बहुत डिफिकल्ट बनाऊंगा। उसका कारण यही है जिससे कि हमारे कम नंबर आए, जिससे कि हमारे ज्यादा क्वेश्चन गलत हो और हमें ज्यादा तैयारी करने के लिए मजबूर करें। क्योंकि हमारा क्या होता है, हमारे जब किसी पेपर में ज्यादा क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं ना, मैं सिंपल सा पेपर बना के दे दूं और आपके 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए, हम दादा बढ़ जाएंगे, अरे यार 80 क्वेश्चन तो आज ठीक हो रहे हैं, अभी तो 80 दिन बचे में थोड़ा थोड़ा भी पढ़ूंगा तो 90 पर पहुंच जाएगी गाड़ी, और फिर हम पढ़ना बंद कर देंगे। जिस दिन पेपर में बैठेंगे ना, उस दिन पता चलेगा कि साले 30 क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे, 40 क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे, ठीक है। तो यहां पर मैं अब जो पेपर ले रहा हूं ना, स्टार्ट के जो 15 पेपर होंगे बहुत हाई लेवल के होंगे। मैं ये टारगेट लेके चल रहा हूं कि मेरे पेपर में किसी का भी 40 प्लस का स्कोर ना हो, 40 प्लस नंबर किसी के नहीं आए, 80 प्लस क्वेश्चन कोई ठीक नहीं कर पाए। क्योंकि जितना ज्यादा, ऐसे भी नहीं कि बहुत डीपली दे दिया, बाकी एक हाई लेवल का पेपर बना रहा हूं जिससे कि आपके कम क्वेश्चन ठीक हो, और जब कम क्वेश्चन ठीक होंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक ताकत मिलेगी, आपको एक पीछे से धक्का मिलेगा कि भाई तैयार कर, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अभी तो बहुत कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं अब भी पेपर का लेवल है जो हाई ले रहा हूं, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो, चार्ज केवल 300 रुपए। कल 29 तारीख को हमारा करंट अफेयर का मॉक टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हम केवल 2020 का करंट अफेयर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो 29 तारीख को जो मॉक टेस्ट होने वाला है 2020 के करंट अफेयर का, तो उसके लिए आप बैच ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी का बैच ले सकते हो। टोटल 4 पेपर रहेंगे, 4 से 5 पेपर रहेंगे। ज्योग्राफी के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। हम टोटल 5 पेपर करवा रहे हैं, फर्स्ट पेपर के 5 पेपर और सेकंड पेपर के 5 पेपर। तो आपके पास टोटल, यहां पर 4 लिख दिया मैं, पहले 4 का प्लान था, 5 कर दिया, तो टोटल आपके पास कितने पेपर आ रहे हैं, 10 पेपर आ रहे हैं। 5 पेपर फर्स्ट पेपर के, 5 पेपर सेकंड पेपर के। और भाई साहब दोनों से कम कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके, 1500 क्वेश्चन तो सीधे तैयार हो रहे हैं। और वही हर क्वेश्चन में क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो भाई साहब 4000 से 5000 के बीच में आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे यदि आप ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट लोगे, और वही ज्योग्राफी में भी आपको अपनी असलियत का पता चल जाएगा। इसके अलावा भाई साहब हम पॉलिटिकल साइंस का भी मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं, आप चाहो तो पॉलिटिकल साइंस का भी मॉक टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट मात्र 300 रुपए में अब भी है। कॉलेज लेक्चर के 3rd पेपर का मॉक टेस्ट केवल 300 रुपए में। इसके अलावा ये सारा सिस्टम, बाकी आप जो भी नोट्स लेना चाहो, जिसको भी नोट्स चाहिए, वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7871350470 इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लें। हम आपको क्या, हम आपस में मिलकर किसी भी कोचिंग का नोट्स खरीद लेंगे, फिर उसको हम यूज कर लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इसके अलावा मैं जो भी आपकी हेल्प कर सकता हूं वो मैं पूरी करूंगा, लेकिन हमें सिलेक्शन लेना है। मेरा टारगेट है कि मेरे बैच से 100 प्लस लोग क्या बने, कॉलेज लेक्चरर बने, 100 प्लस लोगों का सिलेक्शन हो केवल मेरे बैच से। तो मैं जितनी हेल्प होगी, आप बोलोगे कि सर हमें वो चीज चाहिए, मैं वो चीज प्रोवाइड करवाने की आपको कोशिश करूंगा, लेकिन 100 प्लस का सिलेक्शन इसी बैच से होना चाहिए, ठीक है।
जबरदस्त तरीके से पढ़ो, धुआंधार तरीके से पढ़ो, जितनी ताकत है उतनी ठोक दो। केवल 85 दिन का खेल है, बाद में नहीं करनी मेहनत। और अब 85 दिन नहीं करोगे तो भाई साहब 85 दिन तो अब पढ़ोगे, प्लस में 6 साल फिर पढ़ोगे और फिर सिलेक्शन लोगे। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना आपको ही है, चाहे आज पढ़ो और फिर चाहे 6 साल बाद पढ़ो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।